सभी को नमस्ते। हम रामचरितमानस के बालकांड का आगे का भाग सुन रहे हैं। जतपि प्रगट ने केहू भवानी, हर अंतर जामी सब जानी। सुनहि सती तव नारी सुभाऊ, संशय असने धैर्य उरकाऊ। अर्थात यद्यपि भवानी जी ने कुछ भी साफ साफ नहीं कहा था, परंतु अंतर्यामी जो शिव जी हैं वो सब कुछ जान गए थे। और वो बोले, हे सती सुनो, तुम्हारा स्त्री स्वभाव है, ऐसा संदेह तुम मन में मत रखो। जासु कथा कुंभज ऋषि गाई, भक्ति जासु में मुनि सुनाई। सोई मम इष्ट देव रघुबीरा, सेवत जाई सदा मुनि धीरा। अर्थात जिनकी कथा का अगस्त्य ऋषि ने गान किया है और जिनकी भक्ति मैंने मुनि को सुनाई है, ये वही मेरे इष्ट देव श्री रघुवीर जी हैं, जिनकी सेवा ज्ञानी मुनि सदा किया करते हैं। अब छंद है, मुनि धीर जोगी सिद्ध, संतत बिमल मन जेहि ध्यावी। कही नेति निगम पुराण, आगम जासु कीर्ति गावी। सोई रामो व्यापक ब्रह्मा, भुवन निकायपति माया धनी। अवतरे अपने भगत हित निज तंत्र नित, रघुकुल मणि। अर्थात ज्ञानी मुनि योगी और सिद्ध निरंतर निर्मल चित्त से जिनका ध्यान करते हैं और वेद पुराण तथा शास्त्र नीति नीति कहकर जिनकी कीर्ति गाते हैं, उनकी सर्वव्यापक समस्त ब्रह्मांडों के स्वामी मायापति नित्य परम धाम स्वतंत्र ब्रह्मरूप भगवान श्री राम जी ने अपने भक्तों के हित के लिए रघुकुल के मणि रूप में अवतार लिया है। सोटा है, लांग उर उपदेसु, जतपि कहु शिव बार बहु। बोले भीसी महेशु, हरि माया बलु जानी जिय। अर्थात यद्यपि शिव जी ने बहुत बार समझाया, फिर भी सती जी के हृदय में उनका उपदेश नहीं बैठा। तब महादेव जी ने मन में भगवान की माया का बल जानकर मुस्कुराते हुए बोले, जो तुमरे मन अति संदेहु, तो किन जाई परीक्षा लेहु। तब लगी बैठ अहोई बट छाई, जब लगी तुम्हें एहू मोहि पाही। अर्थात जो तुम्हारे मन में बहुत संदेश है, बहुत ज्यादा संदेह है, तो तुम जाकर परीक्षा क्यों नहीं लेती। जब तक तुम मेरे पास आओगी, तब तक मैं यहीं बड़ी छाव में, बट मतलब पेड़ की छाव में बैठा हूँ। जैसे जाई मोह भ्रम भारी, करहु जो जतनु विवेक विचारी। चली सती शिव आय सुपाई, करही विचारु करो कभाई। कि जिस प्रकार तुम्हारा ये अज्ञान जनित भारी भ्रम दूर हो, विवेक के द्वारा सोच समझकर तुम वही करना। और शिव जी की आज्ञा पाकर सती चली और मन में सोचने लगी कि भाई क्या करूं। इहा शंभु असमन अनुमाना, दक्ष सुता कहु नहीं कल्याणा। मोरहु कही न संशय जाई, विधि विपरीत भलाई नाही। अर्थात इधर शिव जी ने मन में ऐसा अनुमान किया कि दक्ष कन्या सती का कल्याण नहीं है, क्योंकि उनका संदेह मुझसे ही दूर नहीं हो रहा है और विधाता भी उल्टे हैं और अब सती का भी कुशल नहीं है। ओही सोई जो राम रचि राखा, को करी तर्क बड़ा वे साखा। अस कही लगे जपन हरि नामा, गई सती जय प्रभु सुखधामा। अर्थात जो कुछ राम ने रच रखा है वही होगा, तर्क करने से कोई मतलब नहीं है। ऐसा कहकर शिव जी भगवान श्री हरि का नाम जपने लगे और सती वहां गई जहाँ सुख के धाम प्रभु श्री रामचंद्र जी थे। दोहा है, पुनि पुनि हृदय विचारु करी, धरी सीता कर रूप। आगे होई चली पंते ही जेही आवत नुरभूप। अर्थात सती बार बार मन में विचार करके सीता जी का रूप धारण करके उस मार्ग की ओर आगे की ओर बढ़ रही है, और जिससे मनुष्यों के राजा रामचंद्र जी आ रहे हैं। लक्ष्मण दिख उमा कृत बेसा, चकित भय भ्रम हृदय विशेषा। कही न सकत कछु अति गंभीरा, प्रभु प्रभाव जानत मति धीरा। अर्थात सीता जी मतलब सती के बनावटी वेश को देखकर लक्ष्मण जी चकित हो जाते हैं और उनके हृदय में भ्रम हो जाता है। वे बहुत गंभीर हो गए और कुछ कह नहीं सके, और धीर बुद्धि लक्ष्मण प्रभु रघुनाथ जी के प्रभाव को जानते थे।
सती कपटू जाने सुर स्वामी, सब दर्शी सब अंतर जामी, सुमिरत जाई मिटे अज्ञाना, सोई सर्वज्ञ राम भगवाना। अर्थात सब कुछ देखने वाले और सबके हृदय की जानने वाले देवताओं के स्वामी श्री रामचंद्र जी सती के कपट को जान गए हैं। जिनके स्मरण मात्र से अज्ञान का नाश हो जाता है, वही सर्वज्ञ भगवान श्री रामचंद्र जी है। सती किन्हें सती किन्हें चैतहु दुराऊ, देखो नारी स्वभाव प्रभाव, निज माया बलु हृदय बखानी, बोले भीसी रामो मृदुबानी। अर्थात स्त्री स्वभाव का असर तो देखो कि वहां पर भी सती जी छिपाव करना चाहती थी और अपनी माया के बल को हृदय में बखान कर श्री रामचंद्र जी हंसकर कोमल वाणी से बोले, ऐसा वो चाहती थी। इसका मतलब है कि स्त्री स्वभाव का इसमें तुलसीदास जी कह रहे हैं कि स्त्री स्वभाव को देखो इसमें कि किस प्रकार से वह अपनी माया को बल में रखकर हृदय में बखान कर श्री रामचंद्र जी से ऐसा चाहती है कि वो कोमल वाणी से बोले, जोरी पानी प्रभु किन्हें प्रणामो, पिता समेत लीने निज नामो, केहू बहोरी कहाँ ब्रश की तू, विपिन अकेली पिरो के हेतु। अर्थात पहले प्रभु ने हाथ जोड़कर सती को प्रणाम किया और फिर पिता सहित अपना नाम बताया। फिर कहा कि बृहस्पति शिव जी कहाँ हैं, आप यहाँ वन में अकेली किस लिए फिर रही हैं। फिर दोहा है, राम बचन मृदु गुण सुनी, उपजा अति संकोचु, सती सभीत महिष पही चली, हृदय बड़ सोचू। अर्थात श्री रामचंद्र जी के कोमल और रहस्य भरे वचन सुनकर सती जी को बड़ा संकोच हुआ। वे डरती हुई शिव जी के पास चली और उनके हृदय में बड़ी चिंता हो गई। मैं शंकर कर कहा न माना, निज अज्ञानो राम पर आना, जाई उतरु अब देहु कहा, और उपजा अति दारुण दहा। अर्थात मैंने शंकर जी का कहना नहीं माना और अपने अज्ञान का श्री रामचंद्र जी पर आरोप किया। अब जाकर मैं शिव जी को क्या उत्तर दूंगी। ये सोचते सोचते सती के हृदय में अत्यंत भयानक जलन पैदा हो गई। जाना राम सती दुखु पावा, निज प्रभाव कछु प्रकटी जनावा, सती दीख कौतुकी मग जाता, आगे रामो सहित श्री भाता। अर्थात श्री रामचंद्र जी ने ये जान लिया है कि सती को बहुत दुख हुआ है। तब उन्होंने अपना कुछ प्रभाव प्रकट करके उन्हें दिखलाया और सती ने अपने मार्ग में जाते हुए कौतुक देखा तो श्री रामचंद्र जी सीता जी और लक्ष्मण जी सहित आगे चले जा रहे हैं। फिरी चितवा पाछे प्रभु देखा, सहित बंधु सिए सुंदर वेशा, जह चित वही तह प्रभु आसीना, सेवी सिद्ध मुनिस प्रवीणा। अर्थात पीछे की ओर उन्होंने मुड़कर देखा तो वहां पर भाई लक्ष्मण जी और सीता जी के साथ श्री रामचंद्र जी सुंदर वेश में दिखाई देते हैं और वे जिधर देखती है उधर ही उन्हें प्रभु श्री राम जी विराजमान दिखाई देते हैं और सुच सिद्ध मनुष्यवर उनकी सेवा कर रहे हैं। ठीक है। देखे शिव विधि विष्णु अनेका, अमित प्रभाव एक ते एक का, बंदत चरण करत प्रभु सेवा, विदित बेश देखे सब देवा। अर्थात सती ने अनेक शिव ब्रह्मा और विष्णु देखे हैं जो एक से बढ़कर एक असीम प्रभाव वाले हैं और भांति भांति के वेश धारण किए हैं। सभी देवता श्री रामचंद्र जी की चरण में वंदना करते हैं और उनकी सेवा कर रहे हैं। दोहा है, सती विदात्री इंद्रा देखी, अमित अनूप, जेहि जहि बेस अजाति, सुर तेहि तेहि तन अनुरूप। अर्थात उन्होंने अनगणित अनुपम सती ब्रह्मांडी और लक्ष्मी देखी और जिस जिस रूप में ब्रह्मा देखे हैं उसी के अनुकूल रूप में ये सब यहाँ पर शक्तियां थी।
देखे जह तै रघुपति जेते, शक्तिहीन सहित सकल सुर तेते। जीव चराचर जो संसारा, देखे सकल अनेक प्रकारा। अर्थात सती ने जहां तहां जितने रघुनाथ जी देखे हैं शक्तियों सहित, वहां उतने ही सारे देवताओं को भी देखा है। संसार में चराचर जीव हैं, वे भी अनेक प्रकार से सब देखे हैं। सोई रघुबर सोई लक्ष्मणु सीता, देखी सती अति भई संभीता। हृदय कंपतन सुधी कछु नाहि, नयन मूंदी बैठी मगमाही। अर्थात वही रघुनाथ जी और वही लक्ष्मण और वही सीता जी। सती ऐसा देखकर बहुत डर गई, उनका हृदय कांपने लगा और देह की सारी सुध बुध जाती रही। वह आंख मूंद कर अपनी मार्ग में ही बैठ गई। बहुरी बिलोकौ नयन उघारी, कछु न दीख तह दक्ष कुमारी। पुनि पुनि नाई राम पद सीसा, चली तहां जह रहे गरीसा। अर्थात आंख खोलकर देखा तो वहां दक्ष कुमारी सती को कुछ भी नहीं दिख पड़ा। तब वे बार बार श्री रामचंद्र जी के चरणों में सिर नवाकर वहां चली जहां श्री शिव जी थे। दोहा है, गई समीप महेश तब हंसी पूछी कुशलात, लीनी परीक्षा कवन विधि कहूँ सत्य सब बात। जब वहां पहुंच गई तब शिव जी ने हंसकर कुशल प्रश्न करके कहा कि तुमने राम जी की परीक्षा ली, सारी बात सच सच कहो। मास पारायण दूसरा विश्राम, सती समझे रघुबीर प्रसाऊ। प्रभाऊ भय बस शिव सन किन्ह दुराऊ, कछु न परीक्षा लिनी गोसाई, किन्ह प्रणामो तुम्हरी नाई। कि सती ने रघुनाथ जी के प्रभाव को समझकर डर के मारे शिव जी से छुपाव किया और कहा, हे स्वामी, मैंने कुछ भी परीक्षा नहीं ली, वहां जाकर आपकी तरह सिर्फ प्रणाम किया, ऐसा उस सती ने बताया। अब आगे की कथा अगली वीडियो में सुनेंगे। धन्यवाद।